अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंग्लिश क्लास 7 का फर्स्ट टर्म का पेपर शेयर कर रही हूँ। आपने इस पेपर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हो सकता है आपको सेम यही वर्जन का पेपर आ जाए, लेकिन अगर कोई और पेपर भी आपको मिलता है तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। आपकी काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड इमेजिन। इमेजिन वर्ड दिया हुआ है तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में पढ़ते हुए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एम एच जिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई अ वर्ड विद अ साइलेंट लेटर इन द गिवन सेंटेंस। एवरी माउंटेन टॉप इज विद इन रीच इफ़ यू जस्ट कीप क्लाइंबिंग। तो ये वो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें जो है ना साइलेंट वर्ड ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लाइंबिंग में जो बी है वो साइलेंट है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है क्लाइंबिंग इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी दैन टू सक्सीड इन इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग क्या है? इमिटेशन का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रॉग इन द पॉन्ड सिट्स ऑन द लिली पैड। द आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज़ बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। इसमें जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और उसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो इसमें क्योंकि टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है तो इस वजह से हम सिंस लगाएंगे। अगर टाइम पता हो तो फिर हम फॉर लगाते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शोज द एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हारून इज़ अ ग्रेट टीचर। क्योंकि एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव है वो डायरेक्टली नाउन से पहले लगा होता है, जो डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है सिंपल, एक सादा जुमला। तो इसमें देखें जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द काउच। ये ऑप्शन सी ठीक है। जो बाकी तीनों हैं वो हुक्मिया जुमले हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि हमने एस लगा के ऊपर कोमा लगाना है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द कार्स विंड स्क्रीन इज़ फॉगी। कार की जो विंड स्क्रीन है, कार की विंड स्क्रीन, तो उसमें एस लगा के ऊपर कोमा लगाते हैं, जो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन हिंट्स आर सो क्लियर दैट इट इज़ हार्ड टू मिस एनी डिटेल। तो इसमें इट आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस टू मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 2 पाकिस्तानीज डैश द नोबल पीस प्राइज। 2 पाकिस्तानीज हैव वॉन द नोबल पीस प्राइज। क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, उसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है और ये 2 पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, हैव वॉन द पीस नोबल प्राइज़। सो डियर स्टूडेंट, मैंने तमाम MCQs की भी शेयर कर दी है। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन 10 सेंटेंसेज ऑन कायदे आज़म। कायदे आज़म पे जो है वो 10 सेंटेंसेज का एक पैराग्राफ लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है हॉकी के बारे में और ये इस पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से रीड करना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई टीचर आपके इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपने उनको केयरफुली सुनना है और उस पर अमल करना है। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया, उसको आपने बोलना है, पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ के उसके आपको रीडिंग के मार्क्स मिलेंगे और कुछ सेंटेंसेस आपने बोलने हैं तो उसमें आपको स्पीकिंग के मार्क्स मिलेंगे। पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।